प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं इस ऑडियो के माध्यम से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, ब्लैक मैजिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ये आज के समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहले मैं कुछ मानती नहीं थी इन चीज़ों को, बट कुछ आभास ऐसे हुए और कुछ ऐसा हुआ परिवार में अ, कि जिन पर बीतती है उनको पता होता है। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मैंने देखा है, मतलब इस तरह के जादूगर बहुत हैं जो समाज में घूम रहे हैं, चाहे वो पड़ोस में रहते हों, चाहे किसी भी रूप में हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये आज बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी होता है इस दलदल से निकलने के लिए। जिन लोगों के घरों में ब्लैक मैजिक की वजह से प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कुछ है, उस निकलने के लिए सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसे पहचान करें कि कौन ठीक है और कौन नहीं, क्योंकि अ, बहुत सारे आजकल ऐसे बैठे हुए हैं जो कि शोषण करते हैं, हर तरह से परिवारों का शोषण करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आपको। निधि, पहले तो ये समझें कि ब्लैक मैजिक होता क्या है और ये कौन लोग करते हैं। हम इस बात को थोड़ा सा समझेंगे तो हम समझ पाएंगे ये वो कौन से लोग हैं जो ब्लैक मैजिक को करते हैं, ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेते हैं। हमारे परिवार में, हमारे आसपास के समाज में ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे मुंह पर कुछ भी नहीं बोल पाते, जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोल पाते, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, जो शारीरिक रूप पे कमजोर हो सकते हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। वो तुम्हारे मुंह पे तो कुछ नहीं बोल सकते, फिर वो लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, जिसे हम काला जादू कहते हैं। ब्लैक मैजिक मतलब जो दिखाई नहीं देता और अद्भुत तरीके से काम करता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो दिखता नहीं वो होता नहीं। विद्युत भी नहीं दिखती, हवा भी नहीं दिखती, मगर होती है। ब्लैक मैजिक कुछ वस्तुओं के साथ जोड़कर और तुम्हारे दिमाग पर होल्ड करना और तुम्हारे दिमाग को घुमा देना। और ये हमें कैसे पता लगे? पहली बात तो जब तुम्हारे साथ ऐसे काम करे जाते हैं तो तुम ये जजमेंट कर ही नहीं सकते, तुम ये जज ही नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करा गया है। तुम सोचते हो नॉर्मली घटना है, फिर जब ये पता लगता है कि नॉर्मल घटना नहीं है, आर्थिक रूप से खत्म होते जा रहे हो, शरीर में बीमारियां लगती जा रही हैं, अकारण घर में कलेश हो रहे हैं, बहुत हॉरिबल और डरावने सपने आ रहे हैं, बीमार हो रहे हो, दवाई खा रहे हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है। मैं यहां तुम्हें यह भी बता दूं कि 100 में से 98% तो ब्लैक मैजिक नहीं होता है। मानसिक बीमारियां, मानसिक कल्पनाओं के कारण आदमी को ऐसा लगता है। हाँ, मगर 2% ऐसा होता भी है। फिर वो 2% से कैसे बचा जाए? कैसे हम तय करें कि कौन ठीक है और कौन गलत है? पहली बात तो तुम ठीक और गलत का फैसला लोगे कैसे? क्या तुम उसके विज्ञान को जानते हो? क्या तुम्हारी उसमें जानकारी है? बिल्कुल नहीं। तुम कुछ भी नहीं जानते। जो तुम्हें जो कहता है तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। मुसीबत का मारा हुआ आदमी तो अगर तुम रात को भी कहो दिन है तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कहेगा कि हाँ ठीक है, दिन है। ऐसे ही फिर आसपास में लोग खड़े हो जाते हैं जो जादू मंत्र तांत्रिक बन जाते हैं। वो फिर इलाज करने लगते हैं, इलाज के नाम पर और भयंकर काम होता है। फिर वो सम्मोहित कर देते हैं, फिर तुम उनके सम्मोहन में पड़ जाते हो और फिर शोषण की एक ऐसी
यात्रा चालू होती कि घर बिक जाता है, इज्जत लूट जाती है, सब कुछ खत्म और बर्बाद हो जाता है। फिर सही व्यक्ति को कैसे पहचाने? तुम पहचान नहीं पाओगे सही और गलत व्यक्ति। फिर क्या करा जाए? और ऐसी गिनती बहुत सारी है जो परिवार भुगत रहे हैं आज की डेट में। आमीन सारथी, शायद अप्रैल में ही आमीन सारथी ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो साधक ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए आमीन सारथी और कुछ और मास्टर मिलकर कैसे आप लोगों को ब्लैक मैजिक से मुक्त कर दें। पहले तो वो ये बताएंगे तुम्हें, वो सारा कुछ वेबसाइट पे आ जाएगा। 15 से 20 अप्रैल को 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक ये सारी बातें वेबसाइट में आ जाएंगी। शायद हो सकता है कि ये 15 मार्च से 20 मार्च में ही वेबसाइट पे आ जाएंगी कि ब्लैक मैजिक अगर तुम्हारे ऊपर करा जाएगा या हो चुका है या तुम उससे भुगत रहे हो, तो पहले तो ये तुम्हें चेक करना होगा उन मास्टरों से मिलके कि सच में ब्लैक मैजिक हुआ भी है या तुम्हारी कल्पना है। तो वहां पर वेबसाइट पे तुम जाओगे, रजिस्टर्ड करवाओगे, अपना फोन नंबर, अपना सारा कुछ और सारी डिटेल दोगे। उसके बाद वहां पे आमीन सारथी और कुछ और साधक, उनमें से जिसके पास समय होगा वो तुम्हें समय बताएगा। उस समय तुम फिर उनसे फोन पे बात करोगे और फोन पे बात करने के बाद वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें 7 दिन 3 दिन ये प्रयोग करने हैं और इन प्रयोगों से वो जज कर लोगे, तुम पता लगा लोगे कि कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी है या किसी ने तुम्हारे घर पे कुछ कर दिया है। तो वो प्रयोग करने के बाद उस प्रयोग के रिजल्ट से तुम जज कर सकते हो कि ऐसा है। और अगर प्रयोग करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया तो तुम ये मान सकते हो कि तुम्हारे मन का खेल था, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसी कमजोर स्थिति में तुमने सोचा किसी ने जादू मंत्र कर दिया है। तो पहले तो तुम अपने आप ही जज करोगे उन प्रयोगों को करने के बाद। फिर अगर कर रखा तो आमीन सारथी तुम्हें आगे बताएंगे कि क्या करा जा सकता है। फिर अगर कर रखा है और अगर लगता है आमीन सारथी को उनको विजिट करना चाहिए तुम जहां रहते हो वहां पर, या तुम्हें आमीन सारथी के पास आना है, किस समय आना है, वो सारी की सारी डिटेल तुम्हें वहां मिल जाएगी। और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे चीजें हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चीजें हम खत्म कर देंगे, क्योंकि देवता और राक्षस दोनों इकट्ठे जीवित रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि बहुत हद तक हम अंधविश्वास और विश्वास के बीच में फासला तय कर पाएंगे। हम ये पक्का कर पाएंगे कि ये एक अंधविश्वास है। हम ये पक्का कर पाएंगे कि सच में ही सोल अटैक हो रखा है, सच में ही ब्लैक मैजिक हो रखा है। अगर हो रखा है तो उसके उपाय क्या है और कैसे तुम बाहर निकल सकते हो। तो जितने भी साधक ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है, उस वेबसाइट पे जाके वो विजिट कर लेंगे। 15 मार्च के बाद ही ये सारा काम चालू होगा। तो 15 मार्च के बाद आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे सब चीजें दे रखी होंगी। आपको वो फॉर्म होगा, वो पूरा फिलअप करना होगा। आपका फोन नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका शुभ नाम, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और फिर सारथी और उनके साथ ये काम कर रहे हैं जो लोग, उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मास्टर आपको बताएगा इस समय आपको कॉल करना है। तो उस समय आप कॉल करेंगे, जो आपको नंबर दिया जाएगा, फिर आपसे सारी बात करी जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे करके पहले चेक करें कि सच में है। अगर सच में है तो फिर आगे बात होगी, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं होगी। तो 15 मार्च के बाद आप वेबसाइट पे जाके, एक ब्लैक मैजिक का अलग से ही दे रखा होगा, वहां जाके आप सारी बातें चेक कर पाएंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम।